देखो, इस क्वेश्चन को करने के वैसे हमारे पास 2 तरीके हैं। मैं आपको पहला फर्स्ट मेथड बता देता हूँ और सेकंड मेथड भी मैं क्लास में करवा दूँगा, ठीक है? तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप क्या करो, कुछ देर के लिए आप लेट कर लो एक्स स्क्वायर की जगह वाई। बस हम कुछ देर के लिए लेट कर रहे हैं। जो हमारा काम इंटीग्रेशन से पहले हम दोबारा वाई की जगह एक्स स्क्वायर पुट कर देंगे, ठीक है? बस अपना काम निकालने के लिए भी हम एक्स स्क्वायर की जगह वाई पुट कर रहे हैं, ठीक है? तो ज़रा पुट करो इसके अंदर। तो जो आपका 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 4 डी एक्स है, ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका 1 अपॉन में वाई प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 4 डी एक्स। समझ में आया? अब आपको समझ में आया कि नीचे 2 लीनियर फैक्टर बन गए। इसको अब वो क्या करते हैं, ब्रेक कर देते हैं बाय पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से। तो 1 अपॉन में वाई प्लस 1 और वाई प्लस 4 को आप कैसे लिख सकते हो? आप लिख सकते हो ए अपॉन में वाई प्लस एन, सॉरी वाई प्लस 1 प्लस बी अपॉन में वाई प्लस 4। अब एलसीएम ले लो, ए वाई प्लस 4 प्लस बी वाई प्लस 1 और इधर नीचे से तो नीचे कट जाएगा तो छोड़ दे रहा हूँ। अब मैं वैदिक मैथड लगा रहा हूँ, ठीक है? अगर मैं वाई की जगह -1 पुट कर दूँ तो क्या आएगा? ये तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा? अगर आप y की जगह -1 पुट करोगे तो यहाँ पे 3 आएगा। तो a की वैल्यू आ गई 1/3। अब बताओ इसको 0 करने के लिए हम क्या करें? y की वैल्यू -4 पुट कर देते हैं। तो जैसे आप y की वैल्यू -4 पुट करोगे ये पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ 1 लेफ्ट साइड में आपका 1 है, यहाँ कितना आ जाएगा? -4 पुट करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा -3। तो b की वैल्यू कितनी आ गई? -1/3। तो इसका मतलब जो हमारा 1 अपॉन में y प्लस 1 और y प्लस 4 है, ठीक है? इसको आप कैसे लिख सकते हो? इसको आप लिख सकते हो a अपॉन में y प्लस 1। तो a की वैल्यू कितनी है? 1/3। तो 1/3 अपॉन में y प्लस 1 और प्लस b की वैल्यू कितनी है? -1/3 अपॉन में y प्लस 4, ठीक है? अब देखो, तो 1 अपॉन में y प्लस 1 इंटू वाई प्लस 4 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। और आपने देखा था कि हमने 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को मतलब हमने क्या किया था? हमने 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 4 को क्या माना था? इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में वाई प्लस 1 वाई प्लस 4 डी एक्स, यही था ना हमारा। और अब जब हमने इसको ब्रेक कर लिया तो ये किस फॉर्म में आ गया? 1/3 अपॉन में वाई प्लस 1 प्लस -1/3 अपॉन में वाई प्लस 4 और यहाँ पे आपका डी एक्स है। तो कहीं ना कहीं अब इंटीग्रेशन दोनों के ऊपर सेपरेट हो जाएगा। तो 1/3 आपका इंटीग्रेशन से बाहर आ गया। 1 अपॉन में वाई प्लस 1 डी एक्स माइनस 1/3 1 अपॉन में वाई प्लस 4 डी एक्स। देखो, हमने जो हमें कुछ देर के लिए जो हमने एक्स स्क्वायर की जगह वाई माना था वो हमारा काम निकल गया। अब दोबारा हम क्या कर देते हैं? यहाँ पुट कर देते हैं, पुट वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जो मेन काम हमारा इंटीग्रेशन था उससे पहले हमने दोबारा एक्स स्क्वायर की वैल्यू वाई मतलब वाई की जगह एक्स स्क्वायर हम पुट कर देंगे। तो आपका क्या बन जाएगा? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स -1/3 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 डी एक्स। और करके लिखना चाहो तो इसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। 1/3 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर डी एक्स -1/3 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे ये वाला इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाना है। 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स क्या होता है आपका? 1 अपॉन में ए tan इनवर्स एक्स अपॉन में ए प्लस सी। तो बस मुझे यही फॉर्मूला लगाना है क्योंकि यही फॉर्मेशन बनी रही है इसके अंदर। तो जरा लगाओ, इसके अंदर क्या हो जाएगा आपका? इसके अंदर लगाओ पूरा। तो 1/3 सॉरी, अरे ऐसे कर लो। 1 अपॉन में ए की वैल्यू है 1, tan इनवर्स एक्स की वैल्यू x अपॉन में ए की वैल्यू 1। तो इसका इंटीग्रेशन तो ये हो गया -1/3। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? 1/2 क्योंकि इसकी a की वैल्यू 2 है। उसके बाद tan इनवर्स x/2 और प्लस सी, ठीक है? और सिंप्लीफाई करना चाहो तो 1/3 tan इनवर्स x -1/3
इस 3 और 2 को मल्टीप्लाई कर दूँ तो 1/6 हो जाएगा और अंदर बच जाएगा tan इनवर्स x/2 प्लस c। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है।